रीजनिंग में उसके आगे की टॉपिक्स एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मूड्स एंड फिगर्स पढ़ लिया था, तो आज हम उसके आगे डिनोटेशन, एक्सटेंशन, कॉनोटेशन और इंटेंशन। आपने ऐसे कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जरूर देखे होंगे जहां पर आपने डिनोटेशन या कॉनोटेशन जैसे वर्ड सुने होंगे, इंटेंशन या एक्सटेंशन जैसे वर्ड सुने होंगे। हमारी न्यू बैचेस भी चल रहे हैं, आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। वो क्रैश कोर्स टाइप के बैच हैं, जून तक का टारगेट हमने ले रखा है, तो आप वो जरूर से देख सकते हैं और एप्लीकेशन भी आप फॉलो कर सकते हैं। खैर, तो अगर अब मैं बात करूं डिनोटेशन, एक्सटेंशन या कनोटेशन, इंटेंशन की, तो उससे पहले मैं इसके एग्जाम्पल्स पे जाना चाहूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैंने वर्ड टाइगर बोला, तो अब अगर मैं इसको बोलती हूँ डिफाइन करने को, तो कुछ लोग इस टाइगर के लिटरल मीनिंग, जो टाइगर होते हैं, उस पर जाएंगे और कुछ लोग इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पर जाएंगे। दूसरा, या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाइट कलर। कुछ लोगों के हिसाब से वाइट एक कलर है, मतलब उसका जो एक्चुअल मीनिंग है कि वाइट एक कलर है, वो हम कुछ लोग ये डिफाइन करेंगे और कुछ लोग इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पर जाएंगे कि वाइट मतलब पीस को डिनोट करना या वाइट मतलब सैडनेस को डिनोट करना। तो जो मेरा डिनोटेशन है और कनोटेशन है, इसके बीच में एक यही डिफरेंस है। डिनोटेशन है मेरा एक्चुअल मीनिंग, यानी कि जो डिक्शनरी मीनिंग जिसको बोलते हैं, वो मेरा होता है डिनोटेशन, जिसमें आप किसी भी वर्ड की एक्चुअल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। पर वहीं अगर मैं कोनोटेशन की बात करूं, तो जो मेरा कोनोटेशन है वो कोई भी वर्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, यानी कि ये विद टाइम चेंज हो जाएगा। अब हो सकता है मैं एक टाइम पे वाइट को पीस कलर मानूं और दूसरे टाइम पे मैं वाइट को सैडनेस का कलर मानूं। तो ये डिपेंड करेगा टाइम के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। पर इसकी लिटरल मीनिंग सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग होगी, यानी वाइट एक कलर है, ये सिर्फ कलर की तरीके से हम डिनोटेशन में बोलेंगे। और कोनोटेशन के हिसाब से वाइट मतलब एक ऐसी चीज, या तो वो पीस को शो करे या वो सैडनेस को शो करे। अब अगर मैं एक्सटेंशन और इंटेंशन की बात करूं, तो एक्सटेंशन मेरा होता है किसी भी वर्ड के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में हम लेते हैं टाइगर। अगर मैं आपसे बोलती हूँ वर्ड टाइगर, तो एक्सटेंशन में आप उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, बीट, वाइट टाइगर और जो और डिफरेंट टाइप के टाइगर्स होते हैं, हम उनका एग्जाम्पल लेंगे टाइगर्स में। लेकिन अगर मैं इंटेंशन की बात करूं, तो आप टाइगर के क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे कि टाइगर बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, टाइगर बहुत ज्यादा फास्ट रन करता है। तो अगर मैंने बोला कि ये टाइगर जैसा है, तो अगर किसी इंसान को या फिर हमने किसी को भी डिनोट करने के लिए टाइगर वर्ड का यूज किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच में टाइगर है। हम उसकी क्वालिटीज के हिसाब से उसको टाइगर बोल रहे हैं। मतलब वो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो, या फिर हो सकता है वो बहुत ज्यादा फास्ट रन करता हो, या हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो। ये सारी जो क्वालिटीज हैं टाइगर की, उसके बेसिस पे अगर मैंने किसी को डिफाइन किया, तो वो मेरा इंटेंशन शो करेगा। लेकिन जब मैं टाइगर की एक्चुअल एग्जाम्पल की बात करूं, तो वो मेरा एक्सटेंशन होगा। इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, तो वो हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्नेक की बात करूं। अब आप किसी को स्नेक कब बोलेंगे? या तो जब उसने आपके साथ कुछ धोखा किया होगा, अपने रंग बदले होंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो बहुत क्रूअल होगा, मतलब जो उसके डिसीजंस होंगे वो बहुत क्रूअल होंगे। तब आप किसी को स्नेक से डिनोट करेंगे, अपने इंटेंशन स्नेक से प्रूफ करेंगे। पर वहीं अगर मैं आपसे स्नेक के एग्जाम्पल्स मांगू, तो उसमें आप एनाकोंडा या स्नेक के जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप वो यूज करेंगे। मतलब एक्सटेंशन में हम एक्चुअल एग्जाम्पल्स पे जाते हैं,
पर वहीं अगर मैं इंटेंशंस की बात करूं तो हम उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज पर जाते हैं। अब जहां मैं डिनोटेशन बोल रही थी, लिटरल डिक्शनरी मीनिंग, मतलब कि वहीं हम एक्सटेंशन शो करेंगे। कहने का मतलब है जो मेरी लिटरल मीनिंग है वही मेरी एक्सटेंशन होगी, और जो मेरी कनोटेशन है यानी कि जो मेरी कंटेक्चुअल मीनिंग है वही मेरा इंटेंशन शो करेगा, यानी वही मेरी एट्रीब्यूट्स शो करेंगी। अब इसके बाद जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इंक्रीजिंग इंटेंशन व्हाइल डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हमें ये मतलब समझ आ गया कि इंटेंशन और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगी जो आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा। अगर मैं बात करूं टाइगर, मैमल और एनिमल की, क्या बोल रही हूं मैं, इंक्रीजिंग इंटेंशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब एग्जाम्पल्स और इंटेंशन मतलब क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरी जो टाइगर है, मैमल है और एनिमल है, उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स मेरे होंगे एनिमल्स में, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं जो भी आपको दिख रही हैं ह्यूमंस में, वो एनिमलिया किंगडम में आते हैं। तो एनिमल्स के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली मैमल्स के, और उसके कंपैरिजन में टाइगर के। तो अगर मेरा जो सीरीज है वो ऐसा लिखा हुआ है जिसमें टाइगर सबसे पहले, फिर मैमल, फिर एनिमल, तो इसका मतलब मेरे जो एक्सटेंशन है वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे इंक्रीज कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं इंटेंशन की, इंटेंशन मेरा होता है क्वालिटीज। अब अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं तो मेरा जो एनिमल है उसकी जो क्वालिटीज होंगी वो ऑब्वियसली मैमल्स में तो होंगी ही, क्योंकि मैमल एनिमल का एक सब पार्ट है। और जो मैमल्स की क्वालिटीज होंगी वो ऑब्वियसली टाइगर की तो होंगी ही होंगी, और टाइगर की अपनी कुछ क्वालिटीज जो एडिशनल होंगी वो भी होंगी। यानी एनिमल की क्वालिटीज मैमल्स में तो है ही है, मैमल की अपनी कुछ रिस्पेक्टिव क्वालिटीज भी हैं। टाइगर में एनिमल की क्वालिटीज तो है ही है, मैमल की क्वालिटीज है ही हैं, और अपनी टाइगर की फैमिली की रिस्पेक्टिव क्वालिटीज भी हैं। तो जहां मैंने बोला कि मेरे इंटेंशन बढ़ गए, वहीं मैंने बोला कि मेरे एक्सटेंशन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ऑब्वियसली एनिमल से अगर मैं देखूं मैमल्स में तो कम एग्जाम्पल, मैमल्स से अगर टाइगर में देखूं तो उससे भी कम एग्जाम्पल्स। पर अगर मैं क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो मेरे एट्रीब्यूट्स क्या है, वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी टाइगर से मैमल्स में ज्यादा, और मैमल्स एनिमल से मैमल्स में ज्यादा, और मैमल से टाइगर्स में ज्यादा, क्योंकि क्वालिटीज जो है वो हमारी ऑब्वियसली इन तीनों में सबसे ज्यादा टाइगर्स में हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल विद्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे अभी बहुत क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, तो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।